जाग गया तो कोई बात नहीं। गोलू को देख के तो बहुत रो। हे भगवान जी, मेरा बच्चा जो है ना अब ये धीरे धीरे ना रिकवरी की तरफ जा रहा है। उस वजह से खा पी भी नहीं पाते ढंग से। तो बस ये है कि ऊपर वाला सब कुछ ठीक करे सबके साथ, किसी के साथ बुरा ना हो। ये छोटी चीज पकड़ी होती गई, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं ना ये सो जाते हैं। बहुत समझदार बच्चे हमारे, अच्छा टाइम भी आएगा। 3 भाइयों को राखी बांधेगी। तो गाइस रात के बज गए 10 और बस मैं अभी निकल रही हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ जैद से मिलने के लिए। और अभी मैं दोपहर को भी होकर आई थी, वहाँ पे 10 मिनट रुकी थी, अब दोबारा से जा रही हूँ क्योंकि ना मेरे ना घर पे बिल्कुल भी नहीं है कि एक मिनट ना एक पल मेरे को इतना ज़्यादा भारी लग रहा है ना बिना जैद के। मेरा बिल्कुल दिल दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, ना मुझे भूख लग रही है ना मुझे प्यास लग रही है। हर एक टाइम सिर्फ और उसके बारे में सोच रही हूँ कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, जल्दी से आ जाए। सामने घर पर रहता है ना बच्चा तो संतुष्टि रहती है माँ को, पर बच्चा जब इतनी दूर है ना तो दिल और दिमाग कुछ काम नहीं करता। तो बस उसको एक बार देख लूंगी ना तब जाकर थोड़ी सी ना चैन आएगा मेरे को। तो दोपहर को भी ना मैं, पायल और अरमान जी गए थे और अभी भी हम तीनों जा रहे हैं मिलने के लिए जैद से, क्योंकि ना देखो ना उनका दिल लग रहा है, ना पायल का लग रहा है, ना मेरा लग रहा है। और हमारा ना बस नहीं चलता कि अगर वो रूम में हो ना हॉस्पिटल के तो पता है मेरे सामने बच्चे, बट जहाँ पर वो है ना निकू में, वहाँ पे 2 छोटे बच्चे और है। एक बेबी तो बहुत ही छोटा है, 1 kg 1 point something का वो प्रीटर्म बेबी हुआ। तो डॉक्टर ने ना स्पेशली मना किया हुआ है कि आप इतनी देर नहीं रुक सकते क्योंकि इतना बाकी बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो बस 10 मिनट के लिए जाऊंगी, पर बहुत ही मुश्किलों से डॉक्टर को मनाया कि बस हाँ 10 मिनट के लिए जाने दो क्योंकि घर पे ना मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही हूँ। तो अभी रात के 10:30 बज गए हैं, अभी जैद से मिलने जा रहे हैं हम। और देखो डॉक्टर तीनों को मिलने देता है नहीं देता, नहीं तो गोलू और पाल तो अंदर जाएंगे। और बात हुई थी डॉक्टर से, कल आएगा, कल आके चेकअप होगा, उसके बाद पता लगेगा कि उसको छुट्टी कब मिलने वाली है, फूड कब से लेने वाला है। बाकी आप लोगों को बहुत ही प्यारे कमेंट देखे मैंने, सब लोगों ने बहुत दुआएं की, थैंक यू सो मच। आप भी मेरी फैमिली हो और ऐसे ही दुआ करो कि बच्चा जल्दी घर आ जाए। तो कल मॉर्निंग में ना सर्जन आएंगे और आकर जैद को एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले टम एग्जामिन करेंगे, ये स्वेलिंग आई कि नहीं आई, और साथ साथ बताएंगे कि वो फीड पे आ सकता है या उसे जो ग्लूकोज चढ़ रहा है वही कंटिन्यू रहेगा। और ना चीकू इतनी जिद कर रहा था कि मम्मा प्लीज मेरे को भी लेके चलो। कल मैं लेकर तो आ गई थी बट चीकू को अंदर जाने नहीं दिया। तो आज ना बड़ी मुश्किल से मैंने और पायल ने समझाया कि बेटा अभी आप सो जाओ, जैद ठीक हो जाएगा ना, घर आ जाएगा, फिर उसको सुला करना हम दोनों आ पाए हैं। तो हम ना निक्कू के बाहर बैठे हैं और अभी भी बेल बजाई थी मैंने, तो सिस्टर आई थी, उन्होंने बोला कि अभी सब बच्चों की ना मेडिसिन वगैरह हो रही है और डायपर चेंज हो रहा है, एक बार वो हो जाए उसके बाद आप लोग मिल सकते हैं। कह रहे 10-15 मिनट आप यहीं वेट करो। तो हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारे बच्चे से मिले। और शायद डायपर चेंज करोगे तो शायद उठा हुआ हो, बोलो हमें देख के रोने ना लग जाए। पता नहीं पायल रोएगा नहीं रोएगा, पर मैं 3 दिन से ना उसको आँख खोले देखी भी नहीं सही से। मैं सुबह भी उससे मिली थी, मैंने बहुत ट्राई किया, मैं दूर से देख रही थी कहीं उठ जाए, एक बार मैं उसको आँख खोल के देख लूँ, नहीं उठा। अभी शायद मिलेगा, वो उठा हुआ हमें। तो अभी जैद से मिल के हैं, हालत थोड़ी सी ठीक है पर माँ के लिए बहुत बुरी हालत है क्योंकि ना वो रो रहा है, बहुत तेज रो रहा है। और देखो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ना उसको ना खाना पीना बंद कर रखा है। उसको ना कॉटन की पट्टी के साथ ना फ्रूट दे रही थी अभी, क्योंकि उसके ना होंठ सूखे पड़े थे। मैंने कहा डॉक्टर इसके ना होंठ सूख रहे, तो मेरे कहने पे उन्होंने ना फ्रूट दिया उसको ताकि ना उसके होंठ जो सूखे ना वो ठीक हो जाए। और वो ना उसको इतने जोर से सक कर रहा है। परेशान मत हो ना, ठीक हो जाएगा। ठीक तुझे लगा नहीं ठीक है वो है? एक बात फील होता है कि कोई ना इतना मजबूर नहीं हो सकता कभी जितना मैं थी अभी की। मन को रो रहा है मेरे सामने, मैं चाह कर भी उसको अपने पास नहीं रख पा रही, गोदी नहीं उठा पा रही, कंटिन्यू रो रहा है। मैं उसको दूर से चुप करा रही हूँ। 4 महीने का ना बड़ा बच्चा है। चुप हो जा, कल आएगा डॉक्टर और अच्छे से सलाह करेंगे और थोड़ा सा ना ब्रेव बन, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, ठीक है? कोशिश तो करती हूँ उसको देख किसका है? आपका बैग गिरा है? हाँ ओके। हाँ इनका था है, वो खुद ही दे दिया मैंने उनको। चलो। तो अभी ना अरमान जी ने देखा रोड पे ना एक बैग पड़ा हुआ है, तो हमें तो नहीं पता था किसका है। हमें लगा कि हम उठा लेते हैं, जिसका भी होगा उसके अंदर कुछ होगा, हम उसे फोन करके बोल देंगे हमारे पास से ले जाओ। तो वो कोई लेडी यहाँ पे ढूंढ रही थी अपना बैग। जैसे मैं बीचों बीच सड़क से निकाल के लेके आई ना, वो सामने से आ रही थी। मैंने पूछा आपका बैग है? कह रही हाँ मेरा बैग है। मुझे थैंक यू बोल के गई। मैंने अच्छा आपने देख लिया था? आगे से दिख रहा था वो ढूंढ रही, बीचों बीच पड़ा हुआ था। तो अभी घर पहुंचे हैं और अयान सो रहा है। अभी कफ ठीक है? हाँ कफ ठीक है, सुला के गई थी।
हाँ भाई, कोई बात नहीं, भाई की कोई याद आ बात नहीं, जाग गया तो कोई बात नहीं, मम्मा तो घर पर ही है। मम्मा तो घर पर ही है, आपको उठा लेगी। तो आ जाएगा कल, भाई भी आ जाएगा है ना। इनका भाई भी आ जाएगा, इनसे दूर थोड़ी रह पाएगा भाई इतने दिन। भाई आ जाएगा, था भाई वहाँ पे। भाई आएगा ना, फिर आप तीनों फिर क्या करना, दोनों को सेम सेम कपड़े पहनाऊंगी है। इतने दिन से यान ने भी नहीं पहने सेम कपड़े ना, फिर दोनों भाई पहनना सेम सेम कपड़े, ठीक है। तू सो रहा है? कब से सुला के गई थी मैं उसे। मुझे दिखा जैसे हिल रहा है नहीं, वो सोते सोते ना मैं नहीं होती हूँ ना जब, क्योंकि मैं कॉर्नर पे सोती हूँ उसके साथ, तो वो ना ढूंढता है मुझे इधर उधर, और वो शायद गिर ना जाए। एक बार देखना कॉर्नर पे। आज जल्दबाजी में क्या होना, पाल तो चलो मेरे कपड़े पहनती है, आज मैंने इनके कपड़े पहन लिए, पकड़ियो। पजामा भी मेरा पहना है, मैंने पजामा भी इनका पहन लिया जल्दबाजी में, टी शर्ट भी मेरी पहनी है। और ये मेरी अलमारी में थे, मुझे पता ही नहीं था, मुझे जाना था हॉस्पिटल, जो सामने आया ना वही पहन लिया। तो ये वाली जो टी शर्ट है ना गाइस, ये हमने प्रेगनेंसी में खरीदी थी, तो उस टाइम टमी निकल गया था ना बहुत ज्यादा। और ये जो लोअर है, ये तो आपने मेरे को कल या परसों पहना हुआ देखा होगा। मैंने देखा, मैंने पहले कभी पहना नहीं, मैंने गाड़ी में नोटिस किया। हाँ। तो आज सुबह के बज गए 6 और मेरी ना आँख 5:30 बजे के करीब खुल गई थी, और पायल भी साथ में उठ गई थी मेरे। इतनी तेज हेडेक हो रहा था, इतनी तेज हेडेक हो रहा था ना, मैंने दवाई खाई और बिल्कुल कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, थोड़ा सा दूध पी लेती हूँ। तो गाइस कल हॉस्पिटल से आने के बाद ना मैं इतना ज्यादा रो रही थी, इतना ज्यादा रो रही थी ना, मतलब मेरी पूरी ये आईज दोनों नीचे से इतनी ज्यादा दर्द कर रही है ना, मतलब ज़ैद रो ही जा रहा था और मैं उसे पकड़ नहीं पा रही थी। मेरे सामने मेरा बेटा लेटा हुआ है, उसको एक बैंडेज में सोल्यूशन दिया हुआ था, और वो सोल्यूशन उसके मतलब बैंडेज उसके मुंह में डाली हुई थी ताकि वो रोए ना, और उसे भूख लग रही थी। मैं डॉक्टर से पूछ रही हूँ कि उसे भूख लग रही है, वो कह रहे हाँ हो सकता है, बट उसे मैं कुछ फीड नहीं दे सकती क्योंकि बिल्कुल मना किया हुआ है। फिर उसे पेन किलर दिया कि कहीं पता लग रहा हो कि शायद इसको पेन ना हो रहा हो, और वो 15 मिनट तक रोता रहा। मैं 15 मिनट उसके सामने खड़ी रही, वो भी रो रहा है, मैं भी रो रही हूँ, पायल भी रो रही है, चीकू के पापा भी आए, पर वो लड़का चुप नहीं हुआ। फिर जैसे चुप हुआ ना, क्योंकि देखो बच्चा कितनी देर रो लेगा, 10 मिनट 15 मिनट रो के थक के सो गया। वो सोया ना, मैं फिर बाहर आई और फिर बाहर आके भी इतना रोई, सच में मतलब कल इतना मजबूर हो रही थी ना मैं, मतलब सामने ज़ैद लेटा हुआ है, मेरा इतना मन कर रहा है मैं उसे उठा के गोदी ले लूँ, अपने सीने में लगा लूँ, उसको चुप करा लूँ, बट नहीं, उसके पास इतनी मशीनें, इतनी सारी ड्रिप्स चढ़ी हुई थी कि मैं चाह कर भी ना मेरे बच्चे को उठा नहीं पाई। बस अब उठ गई हूँ ना, तो टाइम बिल्कुल भी ना बीत नहीं रहा, 7:30 होने वाले, और बस मुझे ये हो रहा है कि कब मैं 10 बजे, कब 11 बजे, कब सर्जन आए, उनसे बात करके मैं ज़ैद से मिलने के लिए जाऊँ। एक एक पल ना ऐसा हो रहा है कि बस फटाफट ना वो टाइम आए और मैं जाऊँ उससे मिलने के लिए, और मुझे थोड़ा सा पता चले कि ज़ैद ठीक है, उसको फीड दे सकते हैं, और उसकी जो हालत है वो थोड़ी सी ठीक हो जाए, और बस वो घर आ जाए। तो गाइज मैं और गोलू हो गए रेडी, अरमान जी पहले ही पहुंच गए हैं वहाँ पे ज़ैद के पास, क्योंकि बिजेंद्र भैया भी मिलने आए उससे। तो मैं और गोलू बस निकल रहे हैं, और डॉक्टर जो है सर्जन वो आके चेक कर गए, उन्होंने परमिशन दे दी है मदर फीड के लिए। तो बस गोलू अभी जा रही है और मैं भी जा रही हूँ, और देखते हैं थोड़ा बहुत जो है शायद उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, तभी फीड के लिए बोला है। और कल वो बहुत ज़्यादा भूखा था, तो हमें बहुत अच्छा लगा सुनने के लिए कि वो मदर फीड ले सकता है। तो गाइस बस निकल गए हॉस्पिटल के लिए, और आज जो ड्राइव कर रहा है ना वो कर रही है पायल, क्योंकि कोई था नहीं तो सोचा पायल ही ड्राइव कर ले। और साथ ही साथ ना अयान को भी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, क्योंकि अयान को ना कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो बिल्कुल भी हम रिस्क नहीं ले सकते बच्चों के लिए, 1% का भी नहीं। तो बस उसको भी डॉक्टर को दिखा देंगे, साथ ही साथ ज़ैद को भी देख लूंगी। तो पूरे 1 साल बाद ना पायल ड्राइव कर रही है, चलो अच्छा है पायल को ड्राइव करने आती है। इमरजेंसी के अंदर देखो जाना पड़ रहा है ना, तो पायल के साथ ही हम जा पड़े, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि जग्गा भैया भी गए चीकू को लेने के लिए, चीकू के पापा ऑलरेडी हॉस्पिटल में है, और निशु भैया उनको भी ड्राइव करने आती है। बट ना एक बार निशु भैया के साथ हम स्टार्टिंग में बहुत स्टार्टिंग में जब वो नए आए थे ना, तो हम उनके साथ बैठी थी, तो थोड़ा सा जो भैया के साथ एक्सपीरियंस है ना वो काफी बुरा रहा। भैया ने ना अचानक से ब्रेक मारी, और ना मेरे और पायल के ना हल्के से ना चोट लग गई, मतलब मेरे को मैनुअल की आदत थी ना मुझे, तो भैया को कह रहे हैं कि उनको मैनुअल की आदत थी और वो ऑटोमेटिक गाड़ी थी। ये भी ऑटोमेटिक है, ये भी ऑटोमेटिक है भैया। नहीं अब तो आती है सारी। तो गाइस बस अभी मिल के आए हैं ज़ैद से, और मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने फीड लिया है 2 दिन के बाद, ये लगा उसने फीड लिया, और बहुत ज़्यादा भूखा था, बहुत ज़्यादा भूखा था, क्योंकि 15 ml ही बोला डॉक्टर ने अभी देने के लिए फीड ना, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि वो डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसे। तो अभी डॉक्टर ने फिर 2 घंटे बाद हमें बुलाया है, और ना गोलू ने तो ये देख लो उसकी तरफ नज़र ही नहीं करी, क्योंकि गोलू से देखा ही नहीं जा रहा था, वो भूखा था, वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। उठाया मैंने जाके उसको कि चलो फीड ले लेगा थोड़ा, और फिर हमने उन्हें बोला कि ये ना फीड कम पड़ेगी इसे। उन्होंने बोला कि हमें ना इसका मुंह गीला रखने के लिए सिर्फ फ्लूट वगैरह दे रहे हैं, जो थोड़ा मीठा होता है, वो लेके ना थोड़ा चुप हो जाता है। तो मैं जैसे चुप करा रही हूँ, जैसे गोलू से देख रही है ना, वो रोने लग रहा है, यहाँ से वो रो रहा है, यहाँ से गोलू रो रही है, बहुत अजीब लग रहा है। और ये है कि उसकी नाक में जो पाइप लगी हुई थी वो निकाल दी है डॉक्टर्स ने, अब सिर्फ ड्रिप्स चढ़ रही है। और अभी बोला है कि कल जो है उसको प्रॉपर मदर फीड पे लेके आएंगे,
और उसके बाद देखते क्या हो। और साथ ही साथ ना अयान को भी दिखा दिया था डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी जो भी बच्चे को कोई दिक्कत हो ना तो पहले मतलब कि 1-2 बार देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उन्होंने बोला पहले वेट एंड वॉच करते हैं, हम सीधा किसी रिजल्ट पे नहीं आते। फिर भी डॉक्टर ने ZND और एक स्पोरोलैक्स सैशे है वो लिख कर दिया है कि आप इसे ये दो, अगर 2-3 दिन में नहीं ठीक होता ना फिर डॉक्टर आगे देखेंगे। और ना गाइस सच में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, मैं तो जैद को संभाल ही नहीं पा रही थी क्योंकि मैं उसको जैसे ही उसके पास आ रही, उसको गोदी उठाने के लिए मतलब कि इसको टच करने के लिए भी आ रही ना, तो वो देख देख के मुझे रो ही जा रहा। और मैंने बोला पायल तू देख ले क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला कि अभी उसे हर 2 आवर्स में 15 ml ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना। और मैंने ये भी बोला है कि मैं 1 बजे के करीब ना उसे फीड दिया, तो मैंने बोला कि 3-3:30 बजे मैं कॉल करके आपसे पूछूंगी। मैं नंबर लेकर आई हूँ निकू के, जहाँ पे निकू में एक छोटा मोबाइल होता है उसका नंबर लेके आई हूँ कि अगर इसको फीड डाइजेस्ट हो गई तो एक रिलैक्स मिल जाएगा ना मुझे भी इस चीज का। तो बस 4 बजे दोबारा जैद से मिलने के लिए जाऊंगी। तो अभी गोलू और पायल मिल के आए जैद से, उससे पहले मैं गया था मिलने, तो मैंने ब्लॉग कुछ भी नहीं बनाया। मैं जब गया वो सो रहा था, फिर मैंने गोलू पायल को फ़ोन किया कि डॉक्टर बुला रहे हैं भैया इनको फीड वीड करानी। तो बस अभी ठीक है, अभी जैसे घर आते हैं ना अब बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर ने वैसे बोला है कल प्रॉपर मदर फिट पे इसको ले आएंगे और परसों तक देखो घर आ जाए। तो मैं तो यही कह रही हूँ घर आ जाए। और ना गोलू को देख के तो बहुत रो यार होता है, एक माँ का हार्ट होता है, ब्लड है उसको देख के तो रोएगा, उसको याद आ रही होगी नहीं। पर फिर मैंने चुप कराई हुई है, चुप हो रहा था क्योंकि ये चुप ही नहीं करा पाया ना, ये बात ही नहीं कर पा रही थी उससे, रो रही होगी ना। मैंने फिर चुप करा दिया उससे, मैं चुप करा के उसे सुला के आई हूँ। हमने बोला है कि अब तो 4 बजे हम फिर से आएंगे क्योंकि उन्होंने बोला ना कि फीड मतलब मदर का घर से निकाल के दो। और मेन ना ये है कि ना उसको मतलब एक तरह से ना इसका जो पेट है ना वो नया सिस्टम बन गया है, उसको हल्का बिल्कुल 15 ml क्या होता है इतना ही होता है 15 ml, वो देखकर उसको हमें वेट करना है, वॉच करना है कि उसकी जो आंतें हैं वो उसको डाइजेस्ट कर पा रही है नहीं कर पा रही, क्योंकि 3-4 दिन से बच्चा सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड पे है। तो बस मैं भगवान से यही प्रे कर रही हूँ कि हे भगवान जी मेरा बच्चा जो है ना जो मिल्क उसको दिया है उसको डाइजेस्ट हो जाए, ताकि डाइजेस्ट हो जाए ना तो एक होती ना आशा की किरण वो जग जाएगी कि हाँ अब ये धीरे धीरे ना रिकवरी की तरफ जा रहा है। तो मुझे ना वहाँ पे डॉक्टर मिला ना, वहाँ पे ना कम से कम ना लगा ले 5 बच्चे प्रीमेच्योर। तो मैंने उससे बोला कि क्या हो रहा है, मतलब आज के बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं। कह रहे भैया पता नहीं, अब किसी की माँ कमजोर होती है, चिंता में रहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो, उस वजह से खा पी भी नहीं पाते ढंग से। तो मतलब कुछ खाना ना पहले जो होता था, पहले खाना बहुत ऑर्गेनिक होता था, खेतों का फ्रेश खाते थे, अब सब चीजों में इतनी मिलावट है। और ना कुछ ना और तो कहा मैं जैसे मेरे प्रेगनेंसी में ना बाहर का खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, और कितने दिन तो मैं घर का खाना भी बहुत कम। और ना पता है क्या आजकल एक और चीज है, आजकल ना हर इंसान को ना टेंशन बहुत ज्यादा है। जब वो टेंशन करता है ना सबसे पहले स्किन खराब, बाल झड़ते हैं, टेंशन से आपका जो खाना है वो शरीर में नहीं लगता, जब शरीर में खाना नहीं लगेगा तो फिर बच्चे को कैसे लगेगा। ये लगा लो कि अभी जब मैं अंदर था, जब गोलू पहले घर थी ना वही था, तो 1 किलो का बच्चा 1.25 किलो का बच्चा जिनको 10-10 दिन मुझे लग रहा है निक्कू में रखना पड़ेगा। एक तो मतलब ये था कि मुझे देखा ही नहीं गया, 1 किलो का बच्चा था। और मतलब आजकल ना बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही है, ऑर्गेनिक नहीं है चीज़ें, दवाइयों वाली है। बस ये है कि ऊपर वाला सब कुछ ठीक करे सबके साथ, किसी के साथ बुरा ना हो। ये छोटी चीज पे गली होती गई, ये ना बच्चे हमें दोनों को सपोर्ट करते हैं पूरा। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं ना ये सो जाते हैं, और जब हम घर आते हैं उड़ जाते हैं। बहुत समझदार बच्चे हमारे, सच में बहुत प्यारे बच्चे हैं। बिल्कुल भी ना ऐसा नहीं लगता कि बच्चे तंग कर रहे कुछ करे। अभी हम हॉस्पिटल गए थे ना तो अयान को दिखाने, तो जिन्होंने देखा अयान को ना डॉक्टर ने, तो उन्होंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो दोनों, कभी हॉस्पिटल कभी घर, कभी हॉस्पिटल कभी घर। मैंने कहा हाँ थोड़ा सा दिक्कत तो आ रही है बट कोई बात नहीं, बुरा टाइम है अच्छा टाइम भी आएगा, है ना भाई। तू भाई जल्दी घर आएगा ना, भाई जल्दी घर आएगा। राखी आने वाली है इनकी, राखी फर्स्ट राखी है इसकी, 3 भाइयों को राखी बांध देगी।